नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज। प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन अररिया द्वारा जिला वार्षिक अधिवेशन वंदना विजय मैरिज हॉल अररिया में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल अहमद, पूर्व सांसद तारिक अनवर, कदवा विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान, जोकीहाट विधायक शहनवाज आलम, जिला परिषद चेयरमैन आफ्ताब अजीम उर्फ पप्पू अजीम ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उसके उपरांत अतिथियों का स्वागत जिला अध्यक्ष सिप्तैन अहमद, कार्यकारी अध्यक्ष फैजान बारी, जिला उपाध्यक्ष अनूप कुमार, कविता खान, प्रखंड अध्यक्ष मुर्शीद खान, परवेज आलम, कासिफ जाफरी, मलिक राही, कार्यालय सचिव साकिब रब्बानी, सचिव अजीत सिन्हा द्वारा फूल माला व मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न जिलों से आए जिला अध्यक्ष सचिव, अररिया जिले के सभी प्रखंडों से आए 180 स्कूलों के निदेशक एवं मीडिया को राष्ट्रीय अध्यक्ष के हाथों सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सिप्तैन अहमद ने प्राइवेट स्कूल की टैक्स, माइनॉरिटी छात्रवृत्ति, अग्निशमन सर्टिफिकेट के नए रेगुलेशन को लेकर विधानसभा एवं लोकसभा में आवाज उठाने की मांग की। सभी सम्मानित अतिथियों ने शिक्षा के प्रति प्राइवेट स्कूल के योगदान को सराहा। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की एकता को अपने शब्दों में पिरोया। उन्होंने संगठन के 11 साल पूरे होने पर सभी को बधाई दी। राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा फॉरबिसगंज प्रखंड अध्यक्ष मुर्शीद खान को उनके उत्कृष्ट कार्य करने के कारण जिला महासचिव बनाने की घोषणा की गई। अंत में जिला उपाध्यक्ष अनूप कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया गया। मुझे जो जिम्मेवारी दी गई है वो बखूबी मैं निभा रहा हूँ और मुझे अपार हर्ष हो रहा है कि मैं यहाँ पर अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब सैयद शमाइल साहब के सामने उपस्थित हूँ। साथ में उनके साथ जिले के सम्मानित प्रतिष्ठित नेतागण, पत्रकार बंधु और सारे स्कूल के निदेशक, प्रिंसिपल, शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं। यह हमारे एसोसिएशन के लिए एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा अधिवेशन है और इससे हमारे संगठन को मजबूती मिलेगी, हमारा संबल बढ़ेगा, हमें आगे ढंग से काम करने की जो चाहत है हमारी और तीव्र होगी। तहे दिल से हमारे अपने प्रेसिडेंट सिप्तैन साहब, साथ ही राष्ट्रीय प्रेसिडेंट शमाइल साहब, साथ ही उनके साथ आए हुए प्रतिष्ठित नेतागण सबको का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं यहाँ जो उन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे संगठन के लिए दिया है। धन्यवाद। ये अररिया ज़िला में हम प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन दूसरा ज़िला अधिवेशन की है, जिसमें एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैयद शमाइल हुसैन साहब मौजूद हैं और आज के दिन में हमारे जो गेस्ट थे श्री तारिक अनवर साहब मौजूद हैं, आफ्ताब अजीम साहब मौजूद रहे, शहनवाज आलम साहब मौजूद रहे, कदवा विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान साहब मौजूद रहे। इसके साथ सीमांचल के सहरसा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, मधेपुरा, सुपौल के भी जो एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव और जितने भी लोग हैं वो सारे लोग मौजूद रहे और पूरे अररिया ज़िला के प्राइवेट स्कूल जो स्कूल्स हैं उसके डायरेक्टर, प्रिंसिपल और टीचर की मौजूदगी है। इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आ रहा है कि प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर सरकार जो कुछ शिकंजा कसने जा रही है। एक तरफ तो देखती है कि भाई आपको मैं रजिस्ट्रेशन दे रहा हूँ, दूसरी तरफ एक फायर डिपार्टमेंट जो है वो आकर के कहती है कि आपको इस तरह की टैक्सेस भरनी पड़ेगी। जो फायर सर्टिफिकेट आज के डेट में 1500-2000 में बनती है, उस फायर सर्टिफिकेट के लिए आप स्क्वायर फीट के हिसाब से अगर आपके पास ज़मीन का नक्शा है तभी आप फायर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो बहुत सारे स्कूल रेंटेड चलती है और रेंटेड चलती है, अपना भाड़ा देती है। बहुत सारे स्कूल झोपड़ियों में चलती है, बहुत कम ही स्कूल ऐसे हैं जिनको अपनी ज़मीन और अपनी बिल्डिंग्स हैं। तो वैसे स्कूल जो शिक्षा देते हैं तो वैसे स्कूल का क्या होगा? अगर शिक्षा देना की बात उसके साथ ये कंडीशन सरकार लगाती है तो इसका मतलब ये सरकार चाहती है कि भाई आप विद्यालय बंद कर दो। सरकार की मंशा ये है कि आप पढ़ाना बंद कर दो, मैं अपनी जो मोनोपोली करूँगा। ठीक है, आप वो
कुछ क्राइटेरिया लगाते हैं तो आप इंडस्ट्रियलिस्ट पर लगाए ना, जहाँ पर उस तरह का अग्निशमन यंत्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बच्चों के लिए है ज़रूरत, लेकिन बच्चों के लिए ये टैक्सेस, ये क्राइटेरिया ना रखें। बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए एक कंप्लीट एक जो बहुत इजी वे होता है उसको सामने लाए। स्कूल ट्रस्ट के अंदर चलते हैं, कहने के लिए तो विद्यालय ट्रस्ट के अंदर है, लेकिन विद्यालय टैक्सेस भरते भरते परेशान है। विद्यालय को कहीं से कोई छूट नहीं है, शिक्षा का ज्ञान तो दे रही है, लेकिन साथ साथ कहीं ना कहीं सरकार के कर्जों के नीचे प्राइवेट विद्यालय दबती चली जा रही है। सरकारी विद्यालय की हम बात करें अगर कंपैरेटिवली, तो शिक्षा वहाँ पर जो बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए वो प्रॉपर वे में नहीं है। मैं चैलेंज करके कह रहा हूँ, मैं सरकार को चैलेंज करता हूँ कि आप सरकारी विद्यालय की शिक्षा को दुरुस्त कर ले। प्राइवेट स्कूल को आपको अलग से कोई टारगेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो स्वतः बंद हो जाएगी, लेकिन आप पहले उस शिक्षा को दुरुस्त करें। आप उसको दुरुस्त नहीं करते हैं तो हम बच्चों को शिक्षित करते हैं और हम शिक्षा देने का काम करते रहें। विश्व का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको नुकसान नहीं हुआ है, और मैं समझता हूँ कि शिक्षा जगत को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, चाहे बच्चों को हो, चाहे टीचर्स को हो, चाहे स्कूल को हो। आज हमारे अररिया ज़िला में प्राइवेट स्कूल एसोसिएशंस का जो ये एनुअल मीटिंग है, इनकी समस्याओं से मैं आज यहाँ अवगत हुआ हूँ कि पिछले 2 वर्षों में किन समस्याओं से ये लोग जूझ रहे हैं, और निश्चित तौर पे इन की समस्याओं को मैं सरकार को अवगत कराने का काम करूंगा, और हम लोग की कोशिश होगी कि इनकी जो भी मांग है उनको सरकार माने और इनके मांगों पे उचित कार्रवाई करे। नहीं, जहाँ तक तालीम को बच्चों तक पहुँचाने का सवाल है, समाज तक पहुँचाने का सवाल है, प्राइवेट स्कूल्स ने एक बड़ा ही तारीख़ी रोल प्ले किया। कोरोना के समय में टीचर्स के साथ साथ पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर का अकेला भार प्राइवेट एसोसिएशन के मालिकों के ऊपर पड़ा। स्कूल खोलने वाले, बनाने वाले, बहुत सारे लोगों ने लोन लिया था, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती थी, उसको इजी करना चाहिए था, लेकिन वो इजी नहीं हो पाया। बहुत सारे कंडीशंस लगा दिए जाते हैं। या तो सरकार अपनी जिम्मेदारी जो सरकारी स्कूलों की वो बेहतर से बेहतर करे, टाइमली बहाली हो, तमाम सब्जेक्ट के टीचर्स वहाँ हो, और नहीं तो जो लोग अपनी मेहनत और काविश से प्राइवेट स्कूल खोल रहे हैं तो उसके कंडीशंस को कम करें। 25% ये कहा जाता है कि उनको बिलो पॉवर्टी लाइन के बच्चों को लेना है, वो भी कंप्लायंस करते हैं ये लोग, लेकिन एक पैसा आता है जो बिहार गवर्नमेंट को देना पड़ता है प्राइवेट स्कूलों को उसके फ़ीस के लिए, वो भी कई सालों से नहीं मिला है। तो गोया कि सरकार, हमको लगता है कि बहुत ही उदासीनता से काम लेती है, और हर ज़िले की अपनी अपनी प्राइवेट स्कूल खोलने की समस्या होती है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर है, उनको भी लगता है कि प्राइवेट एसोसिएशन और प्राइवेट स्कूल जो है वो कोई ना कोई उगाही का अड्डा है, जबकि ये बात नहीं होनी चाहिए। प्राइवेट स्कूल अपनी पूरी मेहनत से, अपनी पूरी ईमानदारी के साथ एजुकेशन दे रहे हैं, और वो एजुकेशन हम सब लोग ले रहे हैं, सिस्टम को नीचे तक लेके जा रहे हैं। तो जो जितनी दिक्कतों का सामना इनको, चाहे बैंक के माध्यम से हो या अदरवाइज, वो इनको सॉफ्टली डील करना चाहिए। प्राइवेट स्कूल्स एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन का अररिया ज़िला का सम्मेलन है, और हमारे ज़िले के जितने स्कूल के संचालक हैं जिनको पिछले 2 वर्षों में कोरोना को लेकर के काफ़ी परेशानियां आई हैं, ख़ास करके देश से हमारे 2 लाख से ज़्यादा जो स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उन सबों की परेशानियां ऑलमोस्ट सेम है। उस संदर्भ में हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि भारत सरकार जो 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया है उसमें हमारे प्राइवेट स्कूलों को भी जोड़ा जाए, और वहाँ जो हमारे हज़ारों टीचर जो पैसे के अभाव में जिनकी जानें चली गई हैं, उनके परिवार के ऊपर रोशनी डाली जाए, उनको मदद मिले। साथ ही साथ हमारे हज़ारों स्कूल बंद हो गए हैं कोरोना में किराया नहीं दे पाने की वजह से, तो उसके लिए भी कोई स्पेशल पैकेज सरकार लाए। साथ ही साथ हमारे लाखों टीचरों की नौकरी चली गई है स्कूल बंद हो जाने से, उनके लिए फिर से कैसे पटरी पर उनको लाया जाए, उनके परिवार को, उसके लिए भारत सरकार से और राज्य सरकार से आग्रह है कि उनको भी उनके लिए कुछ मुआवजा तय किया जाए। साथ ही साथ जो हमारे प्राइवेट स्कूलों को फिर से अफिलिएशन देने की बातें हो रही हैं, तो चूँकि कोरोना में बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, बहुत सारी चीज़ें जो मेंटेन नहीं हो पाई हैं पैसे के अभाव में,
इससे अब सरकार को लिबरल होकर के उन सारे स्कूलों को एक्सटेंशन दे देना चाहिए, ताकि जो 25% गरीब बच्चों को इस सत्र में लाभ मिल सके पढ़ाने के लिए। साथ ही साथ जो हमारे स्कूल के बस चल रहे हैं, जिसमें रोड टैक्स है, इंश्योरेंस है, इन सब चीज़ों को सरकार को माफ़ करना चाहिए क्योंकि 2 साल तक हमारे स्कूल बंद थे, उसके बावजूद भी उन बसों का टैक्स लिया जा रहा है, जो अपने आप में एक बेईमानी है। साथ ही साथ 2 साल से स्कूल बंद थे तो बिजली का किराया, बिजली का बिल लिया जा रहा है, जो जिसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ हमारी बिजली चली नहीं। तो अगर इन सब चीज़ों को सरकार एग्जाम कर देती है तो जो प्राइवेट स्कूलों की जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो जाएगी और फिर से प्राइवेट स्कूल पटरी पे आ जाएगा। आप सभी जानते हैं कि देश में 2 तरह की पढ़ाइयाँ होती हैं, एक सरकारी स्कूलों में, एक प्राइवेट स्कूलों में। आज चाहे वो बड़े तबके के लोग हों, मिडिल तबके हों या छोटे तबके लोगों हों, उनको प्राइवेट स्कूलों पे भरोसा है और अपने बच्चों को भेजते हैं। तो अगर प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगे तो जो क्वालिटी एजुकेशन जो हम दे रहे हैं, जिसकी वजह से आज भारत हमारा वर्ल्ड के में नंबर 1 की पोजीशन में है प्राइवेट स्कूलों की वजह से, या बिहार हमारा हिंदुस्तान के मानचित्र पे नंबर 1 पे है प्राइवेट स्कूलों की वजह से, वो सब ख़त्म हो जाएगा और हमारे जो अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, IAS IPS हैं, वो फिर नहीं आ पाएंगे। जो हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं वो नहीं आ पाएंगे। तो एक तरह से बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर प्राइवेट स्कूल बंद होता है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार अविलंब उन तमाम प्राइवेट स्कूलों को खोलने के लिए कोई स्कीम लाए, फाइनेंशियली मदद करें, ताकि हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें। आपके शहर अररिया में खुल गया है तस्नीम फैमिली शॉप, जहां मिलेगा आपको उचित मूल्य पर शादी विवाह के कपड़े एवं बच्चों के लिए सब कुछ, शेरवानी के साथ पगड़ी भी, कोट पैंट, ब्लेजर, लाछा, ड्रेस मटेरियल, 3 पीस सूट, प्लाजो, क्रेप टॉप, गाउन्स, बुर्खा, लेडीज दुपट्टा सहित हर तरह के कपड़े उपलब्ध हैं। यहां आइए वाईफाई के साथ एसी की सुविधा में आराम से कपड़े खरीदिए, खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी। हमारा पता है तस्नीम फैमिली शॉप, बर्मा सेल पेट्रोल पंप के बगल में, 0 माइल रोड, अररिया।